Hi everyone, I am Nandini Agrawal and I am a chartered accountant. In this video, I am going to tell you how can you start your CA journey. If you are someone in 10th or 12th standard and is thinking about doing CA, this video is gonna be very helpful to you. CA course has 3 levels: CA Foundation, CA Inter, CA Final. CA Foundation, which is the first level of CA, can be given by anyone who has cleared 12th standard. CA फाउंडेशन का जो अटेम्प्ट होता है वो 3 बार होता है, विच इज़ योर जून, सितंबर एंड जनवरी. सो लेट्स से आपने अपना 12th मार्च में एग्जाम्स दिए आपने अपने 12th के, तो आप जून वाला अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, सितंबर वाला भी दे सकते हैं, जैन वाला भी दे सकते हैं. यूजुअली जून वाला डिफिकल्ट होता है बिकॉज विद इन 3 months ऑफ 12th होता है, बट विद प्रॉपर प्लानिंग यू कैन डू दैट एज वेल. CA फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: अकाउंटिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉ एंड इकोनॉमिक्स. अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं विच इज़ योर अकाउंटिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स, ये आपने अपने 11th एंड 12th में पढ़े हुए होते हैं अगर आपने कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया होता है तो. और जो नया सब्जेक्ट होता है वो लॉ होता है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लॉ इन CA फाउंडेशन क्योंकि ये पहली बार होता है. एंड व्हेन आई से डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है बिकॉज हमने लॉ कभी भी नहीं पढ़ा होता है. तो लेट्स से अगर आप प्लान कर रहे हो कि जून में यू वांट टू गिव योर एग्ज़ाम्स 12th के जस्ट बाद ही, तो आपको अपनी पढ़ाई थोड़ा पहले से शुरू करनी पड़ेगी बिकॉज लॉ नीड्स टू बी कवर्ड एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, अकाउंटिंग, ये सब में भी कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं. बट अगर आपने अपना 11th और 12th बहुत अच्छे से किया है कॉमर्स एंड मैथ्स के साथ, देन आपको CA फाउंडेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड मेरा CPT जून में था एंड मेरे 12th के एग्ज़ाम्स अप्रैल में ख़त्म हुए थे. सो आई वॉज एबल टू डू दैट, बट ऑल्सो बिकॉज उस टाइम पे पूरा पेपर MCQ आता था एंड अभी इट्स अ मिक्स ऑफ MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव. तो पूरा कंपैरेबल नहीं है बट यू कैन डू इट विथ प्रॉपर प्लानिंग. एंड नाउ अगर आपको 12th के बाद एग्ज़ाम देना है CA फाउंडेशन का, तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जो आप 10th के बाद करवा सकते हो. तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में आपके पास इंस्टीट्यूट की बुक्स वगैरह आ जाती हैं जिनको आप पढ़ना शुरू कर सकते हो एंड आप जून में एग्ज़ाम्स लिख सकते हो. नाउ यू नीड टू प्लान इन एडवांस 12th से पहले और मे बी 12th के साथ कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. यू नीड टू प्लान योर डेट्स एंड देन अकॉर्डिंगली वर्क फॉर इट कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर आपको क्लासेस लेनी है. सो फॉर एग्जाम्पल CA वाला इज लॉन्चिंग देयर September 25 एंड Jan 26 CA फाउंडेशन बैच. देर आर 2 बैचेस. One is CA Foundation Sampurna 2.0 in which you will get live and recorded classes with unlimited views, doubt support platform and ebooks. And if you go for a pro batch, you'll also get additional features like hard copy for all subjects, subjective test series with evaluation, and access to all upcoming batches. You can check out the details with the link given in the description and see for yourself if you are looking for something like this. That is about CA Foundation. Now coming to CA Inter. So CA Inter में there are 2 groups and 6 papers. ग्रुप 1 में भी 3 पेपर्स होते हैं, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर्स होते हैं. ग्रुप 1 में जो 3 पेपर्स होते हैं वो होते हैं आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग, योर लॉ एंड योर टैक्सेशन. ग्रुप 2 में आपके पेपर्स होते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन योर ऑडिटिंग एंड स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो दीज आर द 6 पेपर्स यू हैव इन योर CA इंटर. सो जैसे ही आपने अपना CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CA इंटर. CA इंटर का एग्ज़ाम भी साल में 3 बार होता है, सेम साइकिल. दिस इज़ मई, सितंबर एंड जैन. सो ये भी 3 बार होता है साल में. इसके लिए भी यू नीड टू डू प्रॉपर प्लानिंग कि सेल्फ स्टडी करना है, क्लासेस लेना है, कहाँ से लेना है, एक्सेट्रा. एंड सिमिलरली फॉर दिस एज वेल यू कैन चेक आउट CA वाला courses and classes that they have launched for CA Inter if you are somewhere at that part of the journey. When I was doing CA Inter, I started with self-study, but then I realized that it's becoming inefficient. So hence I had to take classes and watch some YouTube videos because it is helpful to take guidance from someone who already knows the course. Then after CA Inter, you will do 2 years of articleship. Now under articleship, you will be working under someone who is a CA or like a CA firm. For those 2 years, you do your articleship and then after those 2 years, you take 6 months leave for CA final. You prepare for CA final and you give CA final. Under CA final, again you have 6 subjects. Group 1, Group 2, 3 subjects. Under Group 1, you have financial reporting,
you have your auditing and strategic financial management. In group 2, you have direct taxation, indirect taxation and integrated business solutions. So similar structure, CA इंटर CA फाइनल दोनों का similar structure रहता है in terms of papers. Again, CA फाइनल भी साल में 3 बार होता है, तो you can choose your attempt कि आपको कब अपना attempt schedule करना है. अभी अगर आप अपना पूरा CA journey plan कर रहे हैं, then let me tell you, planning is very important here. I planned this whole thing out even before 12th. Like I knew कि मुझे ये चीज़ ये टाइम पे ख़त्म करनी है, या फिर like I always knew the next steps. Like मैंने अपना रजिस्ट्रेशन 10th के बाद करा लिया था. आई हैड माई बुक्स. आई इवन स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स टू गेट एन आइडिया कि मुझे कितना समझ आ रहा है और मुझे कितना टाइम लगेगा ये सब प्रिपरेशन करने में. जब मैं CA इंटर में थी, CA इंटर में मुझे थोड़ा इनएफिशिएंसी हुआ था बिकॉज मैंने सोचा था मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगी, बट वो नहीं हुआ. सो शुरू का 1-2 महीना वेस्ट हुआ, बट आई वॉज एबल टू कवर अप ऑल ऑफ दोज wasted days because I started putting in more hours. And then similarly for CA final, जैसे ही मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ था, within a month I started planning for my CA final classes, and even I ended up buying them and watching them. So planning is very important. And CA कुछ बहुत अलग कोर्स नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा. Yes, it requires a lot of hours, it requires hard work, but the process is similar. अगर आपने अपने 10th और 12th में अच्छे से पढ़ाई किया हुआ एंड इफ़ यू फॉलो द सेम प्रोसेस, यू विल बी एबल टू नेविगेट योर CA जर्नी एंड थ्राइव इन योर जर्नी. Process is simple. You watch your classes, you understand the concepts, you revise, you give your mock test, and then you write your exams. And of course, be calm throughout the process. So that's all about CA course. I hope this video was helpful. Let me know in the comments the new topics on which I should make the video. Thanks a lot for watching. See you in the next video. Bye bye.